उफ, ये पहला पहला प्यार और प्यार में होने वाली फीलिंग, आई टेल यू, कुछ और ही होती है। और इंसान वो सब कर जाता है जिसके बारे में बाद में सोच करना एम्बैरेसमेंट बड़ी होती है। बहरहाल हमारी अनोखी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। शौर्य के घर जाना है पहली पहली बार, ऐसे में भैया सजना है सजना के लिए, तो भैया दिल की धड़कनें तेज तो हो ही रखी हैं। मिलिए अनोखी 10 सोनी कुड़ी से जिसे शौर्य सर से हो गया है प्यार। अब जैसा कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द शौर्य और अनोखी एक दूजे से अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। अब इजहार वाले दिन जब ये दोनों मिलेंगे तो भाई उस दिन तो दुनिया के ये सबसे खूबसूरत कपल लगने चाहिए ना, और इसकी तैयारी में ये दोनों कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अनोखी शौर्य के पसंद के कपड़े पहनेगी तो वहीं इस शौर्य अनोखी के पसंद के कपड़े, भाई वाह। कल तक जो एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते थे, आज उनकी नफरत प्यार में बदल गई है। इस सर और स्टूडेंट के बीच प्यार का ऐसा तालमेल सच में बहुत कम ही देखने मिलता है। खैर शौर्य ने अनोखी को इनवाइट किया है अपने घर, लेकिन वहाँ पर वो होगा जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता है शौर्य, क्योंकि शौर्य ने अभी अभी देखा है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को। और आपको बता दें, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और ने नहीं बल्कि बड़ी माँ ने ही इनवाइट किया है। ये तो वही बात हुई कि जब ये दोनों इजहार करेंगे तब उसी वक्त बड़ी माँ एक हुक्म का इक्का फेंक देगी। उसके बाद शौर्य बाबू आपको देनी होगी अनोखी को खूब सारी सफाई, जिसके लिए आप तैयार हो जाइए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भैया इनको हम जेम्स बॉन्ड की नानी वैसे ही नहीं कहते, हम बात कर रहे हैं हमारी प्रीशा की। जी हाँ, एक्चुअली पुलिस वालों को इनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये जो पुलिस है ये मुजरिम से अगर एक कदम आगे चल रही है, इट इज ऑल थैंक्स टू प्रीशा। हम तो बार बार कहते हैं कि प्रीशा जेम्स बॉन्ड की नानी है, और देखिए प्रीशा के साथ रह रहकर ये पुलिस ऑफिसर भी कितना दिमाग लगाने लग गया है अपना। अब छोटे पर्दे की बहुरानी की संगति में रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे जनाब। रुद्राक्ष किडनैप हो गया है, और जैसा कि किडनैपर ने पैसे के साथ साथ सारांश की भी मांग की है। अब प्रीशा सारांश को किसी कीमत पर भी नहीं दे सकती है किडनैपर को। तो देखिए पुलिस वाले ने क्या आइडिया लगाया है। सारांश की जगह पर वो किसी और को भेजेंगे किडनैपर के पास, और फिर इस तरीके से वो किडनैपर को पकड़ लेंगे। बताइए सर, क्या प्लान लगाया? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मेरे सारांश को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। प्रीशा सारांश किडनैपर के पास जाएगा ही।
प्रिशा और पुलिस वाले का ये पूरा प्लान देखिए जरा कौन सुन रहा है अपने कान लगाकर। अब ये कोई और नहीं बल्कि कबीर है, जो कि प्रिशा का पीछा करते करते आया है और उसने प्रिशा और पुलिस वाले की सारी बातें कबीर सुन चुका है और उसने किडनैपर को भी ये बता दिया है कि भाई इधर तो सॉलिड प्लान बन रहा है। एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, प्रिशा एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। वो रुद्र के बदले सरांच को देने वाली थी, लेकिन अब सरांच के बदले कोई दूसरे बच्चे को देने वाली है। हाँ, अब प्लान बना भी और पकड़ा भी गया, लेकिन ये बात भी सही है कि किडनैपर तब तक नहीं पकड़ा जाएगा जब तक रुद्राक्ष यानी कि अबरार का कोरोना ठीक नहीं हो जाता है। जी हाँ, अबरार यानी कि रुद्राक्ष को तो कोरोना हो गया है ना, जिसके चलते वो 15 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए हैं। इसीलिए तो सीरियल में उनके किडनैपिंग का ट्रैक आया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर और वीकेंड पर आप और हम सब करते हैं बिंज वॉचिंग। आई मीन ओटीटी का यही तो जलवा है। और ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो बिग बुल आई है अभिषेक बच्चन, इलियाना डिक्रूज और निकिता दत्ता के साथ, देखी जाए या नहीं देखी जाए, इस सवाल का जवाब हम दे देते हैं हमारे इस रिव्यू में। 8 अप्रैल शाम 7:30 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है अभिषेक बच्चन और इलियाना डिक्रूज स्टारर द बिग बुल। रिलीज के बाद हड़बड़ी में कई सारे लोगों ने इसके कई अलग अलग रिव्यूज दिए हैं, लेकिन इस रिव्यू को देखकर आपको पता चलेगा कि क्यों SBS ओरिजिनल्स में ही आपको किसी भी कहानी का ओरिजिनल रिव्यू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस फिल्म को हर्षद मेहता की कहानी जानने से भी पहले इसलिए देखना चाहेंगे कि कहीं ये फिल्म स्कैम 1992 सीरीज से बेहतर है या फिर नहीं। वैसे ये एक आम बात है, लेकिन कंपैरिजन तब बनता है जब फिल्म किसी का रीमेक हो या फिर एक ही फिल्म को एक ही डायरेक्टर अलग अलग भाषाओं में बना रहा हो, जैसे कि दुर्गामती और भागमती के साथ हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि द बिग बुल की कहानी स्कैम 1992 से पहले लिखी गई थी। द बिग बुल कोई रीमेक नहीं, बल्कि एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग कहानीकारों का अपना अपना वर्जन है। तो ऐसे में कंपैरिजन करना मतलब जबरदस्ती जानबूझकर किसी कलाकार या उसकी कहानी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना होता है, और SBS ओरिजिनल्स ऐसा कभी नहीं करता। तो बिना किसी कहानी को कंपेयर किए आपको बता दें कि बिग बुल की कहानी हेमंत शाह की कहानी है, जो कि नो डाउट हर्षद मेहता की जिंदगी पर बेस्ड है। लेकिन ये कहानी आपको ये बताती है कि अगर हेमंत शाह शेयर मार्केट की दुनिया में नहीं उतरता तो सन 1987 में इंडिया की गिरी हुई इकोनॉमी को उभरने में कई साल और लग जाते। लेकिन ये हेमंत का कमाल ही था, जिसने ना सिर्फ खुद के लिए पैसे कमाए बल्कि हर छोटे से बड़े इंसान को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क लेने की हिम्मत भी दी। हाँ, ये बात जरूर है कि हेमंत का तरीका गलत था। अब अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो गुरु के बाद अभिषेक बच्चन की ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, और ये वो फिल्म है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड से उबार देगी। अभिषेक बच्चन की ईगोइस्टिक हंसी हो या फिर हेमंत शाह का हर वक्त सोचते हुए अपने बाएं हाथ की उंगलियों को हिलाना हो, या फिर तेज तर्रार दिमाग को ओवर कॉन्फिडेंट दिमाग बनते हुए ऑडियंस को दिखाना हो, अभिषेक बच्चन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक जर्नलिस्ट के रूप में इलियाना ठीक है। सोहम शाह, जो कि इससे पहले तुम्बाड़ जैसी फिल्म कर चुके हैं, इस फिल्म में अभिषेक के भाई बने हैं, लेकिन इस बार उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में एक्टिंग की है। और वहीं वकील के तौर पर राम कपूर अच्छे हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात है हर्षद मेहता की जिंदगी से जुड़ी वो कहानियां जो आपने सिर्फ सुनी होंगी, जैसे कि उस वक्त मिल के बड़े यूनियन लीडर दत्ता सामंत, जिन्हें इस फिल्म में राणा सावंत के नाम से बताया गया है, उनका हेमंत शाह से मिलना और फिर हेमंत का करियर बदल जाना, हेमंत शाह का उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पोल पूरे मीडिया के सामने खोल देना, या फिर इस कहानी में उन थियरीज को भी लेना जो कहती हैं कि जेल में जिसे हार्ट अटैक आया वो हर्षद मेहता नहीं बल्कि हर्षद मेहता का डुप्लीकेट था, और असली हर्षद अभी भी जिंदा है और खुश है। ये सारे मुद्दे द बिग बुल की कहानी को अलग बनाते हैं। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इसकी जान है, और सबसे खास बैकग्राउंड म्यूजिक है यूट्यूबर कैरी मिनाटी का गाना यलगार का, जो कि नए लिरिक्स के साथ इस फिल्म में लिया गया है।
रितेश शाह ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं और कई ऐसे डायलॉग हैं जो पंच लाइन बनकर हमेशा आपके जहन में याद रह जाएंगे। जैसे कि हेमंत का वो डायलॉग जब वो अपनी माँ को कहता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट पहले मजबूरी में किया था और अब मजबूरी हटाने के लिए करूंगा। डायरेक्टर कुक्की गुलाटी के करियर का ये बेस्ट काम है और अजय देवगन का इस फिल्म में पैसे लगाने का अच्छा डिसीजन। तो SBS ओरिजिनल्स की तरफ से डिज्नी प्लस हॉटस्टार की फिल्म द बिग बुल को 5 में से 3.5 स्टार्स। भेड़ चाल में कही सुनी बातों को साइड में रखिए और आराम से फिल्म देखिए। यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना लाइफ की, यही लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। लाइफ छोड़िए, इंसान को भी उनकी छोटी छोटी बातें ही इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं, और ना सिर्फ मुलाकात कराते हैं, इनसे इनकी छोटी छोटी बातें भी जानते हैं। ये कौन है? ये यूट्यूब पर गेमिंग के सरताज हैं, इनको कहते हैं मिथपैट। जानिए इनकी छोटी छोटी बातें। आज हम SBS ओरिजिनल्स पे दिखाने वाले हमारा एक हिडन टैलेंट। क्या चालू है? कितने सारे सवाल आ रहे हैं, इतने एक्टर्स का आवाज में कैसे बदलता रहूं? हाय, हेलो, दिस इज फरहान अख्तर यार। अरे क्या रे, फोन कितने बार बजेगा? फोन बंद हो जाना। SBS ओरिजिनल्स में आज हम जानेंगे यूट्यूबर मिथपैट की दास्तान, उनके बचपन से लेकर अब तक की कहानी, यानी कि उनकी वो सारी छोटी छोटी बातें जो अब तक किसी को पता नहीं थी। मिथपैट एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। ये गेमिंग पर वीडियोस बनाते हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड स्टार्स की मिमिक्री भी करते हैं। और आज मिथपैट अपनी कहानी हमें कई बॉलीवुड स्टार्स की आवाज में सुनाएंगे। आज हम SBS ओरिजिनल्स पे दिखाने वाले हमारा एक हिडन टैलेंट, जो ज़्यादा हिडन नहीं है क्योंकि बहुत लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन फिर भी आज मुझे न्यूज़ पे, नेशनल TV पे मौका मिल रहा है ये टैलेंट दिखाने का। इससे अच्छा क्या हो सकता है? सो हाँ, इस सेगमेंट के ज़रिए तुम लोग ये जान सकते हो मैं बचपन से लेके अब तक के क्वेश्चंस आंसर करने वाला हूँ इस सेगमेंट के ज़रिए। देखिए भाई साहब, मिथपैट का अरे भाई साहब, ये हमें फ़ोन आ जाता है, रॉन्ग टाइम पे फ़ोन आ जाता है भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है ये। ठीक है भाई साहब, ये फ़ोन हमने उठाया। तो मिथपैट का असली नाम है मिथिलेश पाटनकर और हमारी उम्र है 23 साल, 23 ईयर्स ओल्ड। अरे यार, सबसे पहला स्कूल मतलब मेरा बस एक ही स्कूल था और उस स्कूल का नाम है बाल मोहन विद्या मंदिर। I just feel that hi, by the way, this is Hrithik Roshan here, and I just feel that मैंने पढ़ाई की है, मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया है, 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ा है। उसके पहले मैंने ऑफ कोर्स 11-12 किया, उसके पहले ऑफ कोर्स 10th स्टैंडर्ड तक मैंने स्कूल भी किया है। So it's just I'm truly educated. हाय, हेलो एवरीबॉडी। हाँ, दिस इज़ आमिर खान यार। तो क्या हुआ ना, मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था ना, 11th स्टैंडर्ड में, तब मुझे लगता था कि मैं मिमिक्री कर सकता हूँ। तो मैंने मिमिक्री सीखी, उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टेज शोज़। उसके बाद मैंने चैनल चालू किया और ये चैनल ने एकदम 100 के 1 मिलियन 6 मिलियन कर दिया। तो मुझे लगता है कि आप लोग ना सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। एक्सेलेंस, सक्सेस जो भी डायलॉग है वो। हाय, हेलो, दिस इज़ फरहान अख्तर यार। मुझे लगता है कि जब मेरे दिलों में बेताबिया लेके मैं चल रहा था, तभी मेरे मन में यूट्यूब का आइडिया आया। मुझे बहुत टाइम से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ तो करना था, एंड यूट्यूब वॉज द बेस्ट वे टू डू इट। सो आई जस्ट स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल एंड इट वर्कड आउट। बेटे, वैसे यूट्यूब में पैसे तो हम कमा लेते हैं बेटे, लेकिन सबसे पहले मैंने कमाए थे कुछ 30 हज़ार रुपये या कुछ तो, और उससे मैंने मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट की थी। बाय द वे, अक्षय कुमार यार, अगर आपको समझा नहीं होगा तो। अरे बाबा, मेरे को ज़िंदगी में बहुत एंजॉय करने का है। मेरे को मस्त वीडियो बनाने का है और मस्त वीडियो डालने का है, और ऐसे ही आप लोगों की कृपा मेरे ऊपर रहे और देव बाप्पा का आशीर्वाद वही चाहिए। अरे भाई, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन, ये मेरा फ़ोन वापस बजने लगा। मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन अपने अंदर ही होता है।
बाय द वे जिसका आवाज़ मैंने अभी निकाला वो है अमरीश पुरी जी। अभी मेरा गला थोड़ा बैठ गया इसलिए निकल नहीं रहा अच्छे से, लेकिन हाँ। जानी, मुझे लगता है कि ट्रिगर्ड इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके अलावा स्ले पॉइंट है और बहुत सारे मेरे यूट्यूब में दोस्त है। प्रणव हो गया, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यूट्यूब में। और भी बहुत सारे हैं, मैं अगर भूल गया हो तो सॉरी। रणबीर कपूर, ओके रणबीर कपूर बोलेगा यूट्यूब के अलावा मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। मैं दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ। यूट्यूब के अलावा ना मैं दिन भर बस टीवी देखता रहता हूँ ताकि नए नए आइडियाज़ मेरे अंदर आ जाए। और मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। बस मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बस मैं रुकना नहीं चाहता। क्या चालू है? कितने सारे सवाल आ रहे हैं। इतने एक्टर्स का आवाज मैं कैसे बदलता रहूं? कंट्रोल। अरे क्या रे, फोन कितने बार बजेगा? फोन बंद हो जाना। रिंगटोन दिया है तो बजता रहेगा क्या? ए इधर आ जाओ रे, पास में आ जाओ रे। बस हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम करते हैं। बहुत हो गया, मेरा अभी गला बैठ गया। बाय बाय, टाटा, साइन ऑफ। देखिए, ये थॉट बड़ा अच्छा है कि घर के पुरुष जो है वो किचन संभाले एंड द लेडीज गेट अ डे ऑफ रेस्ट। लेकिन ये सब ना कहने की बात होती है, बिकॉज एक अंदर की बात मैं आपको बताती हूँ, द लेडीज माइंड इज नेवर एट रेस्ट जब घर के पुरुष किचन में पहुंच जाते हैं। क्योंकि क्या बनाएंगे तो वो बात की बात हो जाती है, किचन का क्या हाल करेंगे, हाय हाय, ये सोचकर हाल बेहाल जरूर हो जाता है। जहाँ इमली हो वहाँ कोई ना कोई हंगामा तो होता ही होता है। मगर आज तो आदित्य, उसके पापा और ताऊजी ने हंगामा किया है, और वो भी किचन में, क्योंकि ये सब इमली का मनपसंद कढ़ी चावल बना रहे हैं। और देखिए कढ़ी चावल बनाते हुए क्या धमाल मचा रहे हैं। देखो 6 लोगों के लिए रेसिपी है, 12 लोग हैं तो हमें सब चीज़ डबल डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप 1 किलो दही निकालिए, आप 250 ग्राम बेसन बाहर निकालिए, उसके साथ साइड में थोड़ा बेसन डाल दीजिए ताकि हम पकौड़ी वाली खिचड़ी बनाएंगे। हमेशा रोने वाली इमली का आदित्य आज खूब रो रहा है, क्योंकि प्याज जो काटने पड़ रहे हैं तो ताऊजी ने अपने सर पर ही बेसन गिरा दिया है और पूरे किचन में बेसन फैल गया है। तो आदित्य के पापा बेचारे क्या करें और क्या नहीं, इसी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। बस अपने घर वालों को साइलेंस साइलेंस बोलकर वो चुप करवा रहे हैं, क्योंकि सारे घर वाले किचन के बाहर हैं और किचन में किसी को आने की अनुमति नहीं है। हद तो तब हो गई जब जमीन पर फैले बेसन को ही बटोरकर कढ़ी में डालने की तैयारी हो रही थी। तब उन्हें रोकने के लिए इमली दौड़ती हुई आई, मगर आज कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि इन सबके कहने पर इमली भी कहाँ रुकी थी। अरे कुछ ही देर पहले वो भी तो जोर जोर से सीता मैया की आरती कर रही थी। तब सारे घर वाले उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर इमली तो शंख बजाकर, घंटी बजाकर, जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर आरती किए जा रही थी, जिससे सारे घर वाले परेशान हो गए। मगर इमली रुकी नहीं, उसने तो इस ड्रामे को और बढ़ा दिया। किचन के सारे बर्तन वो अपने साथ लेकर आई और सबके हाथ में 1-1, 2-2 बर्तन दे दिए और घर वालों को भी शामिल कर दिया इस शोरगुल वाली आरती में। और घर वाले भी सारे रंग गए इमली के रंग में। आस पड़ोसी परेशान हो तो हो, भला उनकी कौन सोचता है, क्योंकि आज इमली के लिए कोई स्पेशल दिन है। इसीलिए तो ये सारे इमली के लिए कढ़ी चावल बना रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कोरोना जो है अपने पंख पसार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसकी चपेट में छोटा पर्दा भी आ रहा है।
कलाकार हों या फिर क्रू मेंबर्स, जी हाँ, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। बहरहाल अब बात करते हैं सीरियल मूलकी की, जहां प्रियल जो है वो कोरोना को मात देकर पहले ही वापस लौट चुकी हैं और अब तो सीरियल में उन्होंने किडनैपर्स को भी मात दे दी है। इन शॉर्ट मुखी उनको किडनैपर्स से बचा कर ले आए हैं और ससुराल में इनका हो रहा है वेलकम बैक बड़ी ही धूमधाम से। कोरोना को मात देकर देखिए छोटे पर्दे की बहू लौट आई है। अब भी जिसे अच्छे अच्छे नहीं डरा सकते हैं और ना ही हरा सकते हैं, तो कोरोना क्या है उसके सामने। पूर्वी को उसके पति के प्यार ने आखिर बुला ही लिया। अब वो इतने दिनों के बाद सेट पर आई है तो भाई इसके लिए स्पेशल तैयारी तो बनती ही है ना। सजना संवरना और नए नए कपड़े पहनना, ये तो सबसे पहले होना चाहिए, है ना प्रियल? एक तो पहली बात मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एज़ प्रियल एज़ पूर्वी दोनों की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं वापस आ गई हूँ। और ये पहला लुक है पूर्वी का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहला दिन है इसके, प्रॉपर घर पे आ चुकी है। यस, ये मेरा एक हार है, ये चोकर है, ये मंगलसूत्र है और ये कुछ चूड़ियाँ हैं जो सुहागन की चूड़ियाँ होती है जो वो कभी उतार नहीं सकती, और ये कमरबंद है और ये नोज पिन जो हमेशा पूर्वी पहनती है, और ये इयररिंग्स। अब मुखी और पूर्वी के बीच सारे दुख भरे दिन चले गए हैं। अब तो खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि मुखी अब जान गया है कि उसके लिए पूर्वी से बढ़कर कोई नहीं है। अब पूर्वी की ओर से तो पहले ही हाँ थी। अभी तो बहुत खुशियां हैं कि पूर्वी घर वापस लौट आई है, तो बस उसी के साथ साथ अभी मोल्ड होती रहेगी स्टोरी। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुखी जी ने तो बचा लिया पूर्वी को। सो क्या अब सोचिए, जब दोनों को प्यार हो गया है तो इनके प्यार को जुदा भी करने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा, और ऐसा तो होगा ही, क्योंकि कहानी को आगे जो बढ़ाना है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सीरियल का नाम तो प्रेम बंधन है, लेकिन यहाँ पर प्रेम बंधन नहीं, अजीब सा ही बंधन चल रहा है। वो क्या है ना कि हर्ष और जानकी की ये कहानी अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गई है। अब हर्ष की दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो उनकी शादी जानकी से करा दी गई। अब जब उनकी दिमागी हालत ठीक हो गई है तो ये भाई साहब चल दिए अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने। हर्ष को भले ही अब कुछ याद नहीं हो कि भाई जानकी के साथ उसका रिश्ता क्या था, लेकिन भगवान उन्हें तो सब याद है ना, क्योंकि इनकी जोड़ी भगवान ने ही तो बनाई थी। शायद इसीलिए बार बार टकराते हैं जानकी और हर्ष। भले ही हर्ष श्वेता से शादी करने जा रहा हो, लेकिन उसकी पहली पत्नी तो जानकी ही है, और जानकी के रहते भला ये शादी होने से रही। अब ये शादी का ट्रैक शुरू ही होने वाला है कि देखिए जानकी को कुछ और पता चल गया। हाँ, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने अभी राजेश जो विनीत प्ले कर रहे हैं उन्हें मम्मी जी ने दे दिया है सब कुछ। तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं मिला है, तो आई एम कंसर्न नो कि इनको क्यों नहीं मिला। घर में जितने भी बड़े बच्चे हैं उन सब की बचपन की तस्वीर एल्बम में है, केवल हर्ष की नहीं है। तो जानकी को यही बात परेशान कर रही है कि आखिर हर्ष के बचपन की तस्वीर क्यों नहीं है। तो इस वजह से ये सारा माहौल बन रखा है कि मैं डरी हुई हूँ, घबराई हुई हूँ कि अब कैसे होगा, मतलब इनको कैसे इनका सब कुछ दिलाऊं, पर्दाफाश करूँ कि मम्मी जी ये सब कर रही है और क्यों कर रही है। मुझे वो रीज़न जानना है, क्यों ऐसे क्यों कर रही है।
ये बात उसने भाभी से भी पूछनी चाहिए, लेकिन भाभी को भी नहीं पता। अब जानकी भाभी को नहीं पता है, लेकिन आप तो पता लगा कर रहेंगी, क्योंकि इसमें ज़रूर कोई ट्विस्ट है। आखिर हर्ष के बचपन की तस्वीर क्यों नहीं है? और हाँ, माँ जी ने सारी प्रॉपर्टी विनीत के नाम कर दी है, हर्ष के नहीं। इसमें भी तो कोई बात है ना। तो भाई आप अब पता लगाइए कि क्या बात है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भैया ये एक्टिंग करना ना कमाल की चीज होती है। अगर आप सामने वाले को कन्विंस कर दें कि सिचुएशन वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे वो इमेजिन कर रहे हैं, तो यानी कि आप हैं एकदम एस एक्टर। और कुछ ऐसा ही किया हमारे केटी ने। जी हाँ, शादी मुबारक में प्रीति को कन्विंस कर दिया कि जो केटी जिसको वो समझ रही थी वो तो है ही नहीं, और वैसा तो बिल्कुल ही नहीं है जैसा वो सोच रही थी। इसे कहते हैं अपने टैलेंट का फुल इस्तेमाल करना। केटी एक बेहतरीन एक्टर है, ये तो भाई आपने देखा ही है। इसीलिए तो आज वो मोही को बेवकूफ़ बनाने के लिए कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। मोही को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर केटी जो उसे दिखा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। चाचा है मेरे, अब क्या करूँ, हमारे यही हालात है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। चाचा की हालत भी ऐसी खराब हो गई है। पहले तो ये चल फिर लेते थे, लेकिन जब से बिस्तर पकड़ा है समझो हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगले महीने का राशन भी नहीं होगा। ये तो दर्द में रात को काशी के बाद सुन के मेरा दम घुट जाती है। बहुत ही क्यूट सा सीन हमने अभी किया, जो कि काफ़ी दिनों बाद हमारे शो में ऐसे सीन पहला सीन है हमारा। हाँ। इतना फनी सीन, इतना अच्छा सा लिखा हुआ सीन पहली बार आया है। पहली बार आया है और बहुत ही लाइट हार्टेड। अभी जितने भी स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, हमारे स्क्रीन प्ले आ रहे हैं, स्टोरी जो है बहुत ही अच्छा और लाइट फील होगा लोगों को। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि प्रतिक्रिया है जो लोगों का कहना है कि हमें एक साथ देखना है, खुश देखना है। तो आई थिंक अब वो सीन्स आ रहे हैं जो लोगों को देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, मुझे लगता है। अब केटी इतनी खूबसूरती से झूठ बोले जा रहा है कि मोही को तो लग रहा है कि बेचारे की हालत सच में कितनी खराब है। आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये परेशानी मेरी है ना, तो मैं इनका हल निकालूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। आप उस इंसान के काम क्यों करेंगे जिससे आपको नफरत है? लेकिन किसी गरीब का जो अन्याय हो जाए, कोई भी वहां काम नहीं करेगा। आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। वही तो असमंजस में है उसमें मोही की जॉब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और ऊपर से उस इंसान के ऑफिस में वो काम करेगी जिसे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। तो वहीं से तो कहानी शुरू होगी। अब केटी माना कि आप अपनी पत्नी प्रीति की याददाश्त वापस लाने के लिए ये सब कर रही हैं, लेकिन भाई प्रीति की याददाश्त तो जब आएगी तब आएगी। फिलहाल अगर उसे थोड़ा सा भी शक हो गया ना कि आपने ये सब झूठ मूठ का नाटक किया है, तो सोचिए आप पर कितनी बड़ी आफत आ सकती है। आप तो प्रीति उर्फ मोही के गुस्से से वाकिफ है ना। हाँ, वो बहरूपिया बन गया है अभी। क्या है, अपनी वाइफ जो खुद को नहीं पहचानती उसको वापस पटाने के लिए बंदे को क्या क्या करना पड़ता है। अभी बेवकूफ़ बनाया है कि नहीं बनाया मुझे नहीं पता। बाद सवाल गलत पूछा ना, बेवकूफ़ बनाया मतलब ईगो हर्ट होएगा। बाद में जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या होने वाला है फिर। मैं तो फुल मूड में बाटली में उतरने के देखते हैं मैडम उतरती कि नहीं। तो भाई अब अगली बार कुछ भी ऐसा करेंगे तो सोच समझ कर करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपका ड्रामा सक्सेसफुल हो गया तो दोबारा भी हो। तो भाई हमारी बात पर ज़रा गौर फरमाना। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।